चैनल और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपके डिजिटल सिस्टम, जिसे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह सकते हैं, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को इसमें डिस्कवर किया गया है, इसको डिस्कस किया गया है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। सबसे पहला टॉपिक है आपका रजिस्टर। तो छोटे छोटे पॉइंट में मैंने ये सारी चीज़ों को डिवाइड कर दिया है, क्योंकि पैराग्राफ में चीज़ें होती हैं याद जल्दी नहीं हो पाती। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ को आप अगर पॉइंट वाइज दिखेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी सी अच्छी याद रहेंगी और एग्जामिनर भी समझेगा कि हाँ थोड़ा सा बेहतर है और देखने में भी को भी थोड़ा बढ़िया लगता है। ओके, तो रजिस्टर क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि रजिस्टर इज अ मेमोरी डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज। यानी रजिस्टर एक प्रकार का मेमोरी डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करने में मदद करता है। सेकंड आपका पॉइंट कह रहा है कि रजिस्टर इज मेड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप और ऑफ फ्लिप फ्लॉप। यानी जो रजिस्टर होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, उसका देन अगला पॉइंट कह रहा है कि फॉर एन बिट डाटा द एन फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड। यानी एन बिट डेटा के लिए एन फ्लिप फ्लॉप की क्या होती है, ज़रूरत होती है। और आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड गेट्स। यानी जो रजिस्टर होता है वो ग्रुप होता है किसका? फ्लिप फ्लॉप का और गेट का। ओके फ्रेंड, आपका अगला पॉइंट है वो कह रहा है आपका शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है? कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ देता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शिफ्ट रजिस्टर। तो शिफ्ट रजिस्टर कह रहा है कि द रजिस्टर हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग द डेटा इज नॉन एज शिफ्ट रजिस्टर। यानी वैसा रजिस्टर जो कैपेबल होता है किसी भी डेटा को शिफ्ट करने के लिए, वो क्या कहलाता है? आपका शिफ्ट रजिस्टर कहलाता है। उसमें आपका सेकंड पॉइंट कह रहा है कि डेटा कैन बी शिफ्टेड आइदर राइट और लेफ्ट। यानी जो डेटा होते हैं उन्हें या तो हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं या तो हम राइट में शिफ्ट करते हैं। देन आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि डाटा कैन शिफ्ट बाई सिंगल बिट। यानी जो डेटा होता है वो शिफ्ट होता है किसके द्वारा? एक सिंगल बिट के द्वारा शिफ्ट किया जाता है शिफ्ट रजिस्टर के अंदर। देन आपका लास्ट पॉइंट कह रहा है कि शिफ्ट रजिस्टर इज मेड बाय कैस्कोडिंग ऑफ द फ्लिप फ्लॉप विथ कॉमन क्लॉक पल्स टू ऑल फ्लिप फ्लॉप। यानी जो शिफ्ट रजिस्टर होता है वो बना होता है किसके द्वारा? कैस्कोडिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप के द्वारा, जो कॉमन क्लॉक पल्स को रिप्रेजेंटेट करता है। और बेसिकली आपको 4 टाइप के फ्लिप फ्लॉप पढ़ने होते हैं। पहला आपका सीरियल इन सीरियल आउट, दूसरा आपका सीरियल इन पैरेलल आउट, और तीसरा आपका पैरेलल इन पैरेलल आउट और पैरेलल इन सीरियल आउट। तो बारी बारी से सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया गया। ये आपका सीसो यानी सीरियल इन सीरियल आउटपुट का ये आपका फिगर है, ये आपका सीरियल इन पैरेलल आउट का फिगर है, और ये आपका बेसिकली है पैरेलल इन सीरियल आउट का। यानी आपको एग्जामिनेशन में पूछ देता है, डायरेक्टली आप इतनी चीज़ों को भी लिख देंगे तो नंबर आप बेहतर गेन कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद फ्रेंड आपका अगला है व्हाट इज काउंटर। काउंटर क्या होता है? तो काउंटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट काउंट द ऑकरेंस ऑफ इनपुट इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांजिशन ऑफ बाइनरी डेटा। यानी काउंटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो काउंट करता है इनपुट को उसके पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। ओके, उसका फ्रेंड आपका इसमें पॉइंट कह रहा है कि ईच काउंट द बाइनरी डेटा इज नॉन एज द स्टेट ऑफ काउंटर। ओके, देन आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि फॉर एन बिट्स डेटा द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट इन अ काउंटर इज 2 का पावर n। दो प्रकार के आपके काउंटर होते हैं, पहला होता है असिंक्रोनस काउंटर, दूसरा होता है आपका सिंक्रोनस काउंटर। क्लियर? तो असिंक्रोनस काउंटर को हम रिपल काउंटर कहते हैं और सिंक्रोनस काउंटर को पैरेलल काउंटर कहते हैं। तो उसके बीच में कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली डिफरेंस पूछ देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस काउंटर। तो उनके बारे में डिफरेंस आपके सामने मौजूद है। टोटल यहाँ पे 5 पॉइंट यहाँ पे दिख रहे होंगे, LHS और RHS में दोनों को आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ सिंक्रोनस काउंटर की, तो सिंक्रोनस काउंटर में आपका जो क्लॉक पल्सेस होता है वो अप्लाई होता है फ्लिप फ्लॉप को साइमल्टेनियसली ऑर्गेनाइज करने के लिए। देन उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि फास्टर देन असिंक्रोनस काउंटर। यानी जो सिंक्रोनस काउंटर होता है वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू असिंक्रोनस काउंटर, एंड एनी सीक्वेंस कैन बी जनरल। यानी जो कोई भी सीक्वेंस इसमें जनरेट किया जा सकता है। और दो प्रकार का बेसिकली आपको सिंक्रोनस काउंटर पढ़ना होता है। पहला आपका होता है रिंग काउंटर, दूसरा होता है आपका जॉनसन काउंटर, जिसे हम लोग ट्विस्ट रिंग काउंटर भी कहते हैं। तो कई बार एग्जामिनेशन में आ जाता है इनके बारे में लिखने के लिए। तो रिंग काउंटर के बारे में ये आपको डिस्क्राइब किया गया कि रिंग काउंटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर इज अ काउंटर सर्किट। यानी ये जो आपका रिंग काउंटर है ये एक प्रकार का काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है शिफ्ट रजिस्टर का। एंड रिंग काउंटर इज मेड बाय अ शिफ्ट रजिस्टर। यानी जो रिंग काउंटर है वो बनता है किसके द्वारा? शिफ्ट रजिस्टर के द्वारा, बाय अप्लाइंग द फीडबैक दैट इज द आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। यानी जो आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप होता है वो कनेक्ट होता है उसके फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के। ये उसका डायग्राम है, ये उसका टेबल है। तो टेबल के अकॉर्डिंग आप इनको देख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ रिंग काउंटर है। रिंग काउंटर के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं? तो मेनली 3 एप्लीकेशन है कि इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड इन इट स्ट्रिपर मोटर एंड
इन जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल एज इंटरप्रेटेटर। ओके, उसके बाद आपका है जॉनसन काउंटर। जॉनसन काउंटर क्या होता है? तो जॉनसन काउंटर इज ऑल्सो मेड बाय द शिफ्ट रजिस्टर विद फीडबैक। यानी जो जॉनसन काउंटर होता है वो किसके द्वारा बनता है? शिफ्ट रजिस्टर के द्वारा बनता है। एंड द फीडबैक इज फ्रॉम इन्वर्टेड आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप टू द इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। ओके, एंड असिंक्रोनस काउंटर दैट द नंबर ऑफ स्टेट डिक्रीजेज। तो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है उसका फिगर। उसके बाद देन आपका है मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम, सेकेंडरी मेमोरी में सेकेंडरी स्टोरेज, बैकअप स्टोरेज। क्लियर? उसी में आपको रैम, DRM, इपरोम या फिर डबल इपरोम या फिर इरेजेबल, ये सारी चीज़ें हमें क्या है पढ़नी होती हैं। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है चीज़ें, आप इनको देख सकते हैं। देन उसके बाद स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और उसके बाद आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। उसके बाद रीड ओनली मेमोरी है। क्लियर? तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।